हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा फिफ्थ क्लास है। इस क्लास का नाम रहेगा हमारा प्रीपोजिशन क्लास। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, नहीं आपको ये समझ में नहीं आएगा। इस क्लास में हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि आप चाह कर भी इसे भूल नहीं पाएंगे। आप इसी से पढ़िएगा अच्छे से, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब में यही क्लास है जो आपको अच्छे से प्रीपोजिशन बताएगा। ठीक है, तो उसके पहले हम आपको कुछ और बातें बता देते हैं। क्वेश्चन है ना, टाइम वर्ड। क्वेश्चन मतलब आप समझ गए होंगे कैसे पूछते हैं। पहले आता है टाइम वर्ड, फिर आता है डूअर, फिर आता है एक्शन। ठीक है, और आंसर देने के लिए दो चीजें, जैसे आप देते होंगे यस में और नो में। ठीक है, पहला डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। यस के लिए हो गया, नॉट के लिए जो आप नहीं करते होंगे, डूअर, टाइम वर्ड, नॉट, एक्शन। टोटल टाइम वर्ड कितने होते हैं? टोटल टाइम वर्ड होते हैं 23। और अभी तक हमने दो टाइम वर्ड यूज कर चुके हैं। ठीक है, जिसे हम पढ़े हैं वो पहला एम, दूसरा आर हो गया। ठीक है, इन्हें बोलते हैं कन्फर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, विथ होम, व्हाई। ठीक है, ये हमारे इंफॉर्मेशन वर्ड होते हैं। इन ये जो टाइम वर्ड के पहले लगते हैं, फिर उसके बाद आता है डूअर, एक्शन। ठीक है। सो अब आपका डाउट हुआ होगा, पहले हम आपको बता देते हैं। जो वेयर है, वेयर हमेशा आता है प्रीपोजिशन के साथ, एट, इन, ऑन के साथ। ठीक है, और वेन आता है एट, इन, ऑन प्रीपोजिशन के साथ। ठीक है, अब आपके टीचर ने बताया होगा कि एट का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब होता है के ऊपर, और इन का मतलब होता है में या फिर के अंदर। ये सब गलत है, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको लगा होगा कि जब ये सब गलत है तो इनका यूज कैसे करते हैं, है ना। हाउ टू यूज प्रीपोजिशन। पहला जैसे प्लेस, प्लेस के लिए एट, इन, ऑन यूज होता है। ठीक है, टाइम के लिए ऑन, इन, एट यूज होता है। ओके, सो हाउ टू यूज ऑन, एट, इन। प्लेस के लिए, ठीक है, बिल्डिंग या एरिया के लिए यूज होता है हमारा क्या, एट। ठीक है, बिल्डिंग एरिया के लिए एट यूज होता है। इन किसके लिए होता है? सिटी, कंट्री, स्टेट, एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन मतलब जैसे आपका घर होगा, आपके घर के अंदर किचन होगा, किचन के अंदर कुछ ना होगा, ठीक है, कोई भी घर ना होगा, तो उसे बोलते हैं एग्जैक्ट लोकेशन। जैसे लेटरिंग बाथरूम हो गया, उसके अंदर कुछ नहीं रहता, लेटरिंग बाथरूम तो हो गया हमारा एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, ऑन का मतलब होता है किसी जगह के ऊपर या सरफेस। टाइम, टाइम में ऑन, ऑन का यूज जैसे डेज, डेट, फेस्टिवल, स्पेशल डेज। ठीक है, इन में मंथ, एयर, मॉर्निंग, आफ्टरनून। एट में क्या होता है? नाइट या क्लॉक टाइम। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपके दोस्तों को भी शेयर करके, क्योंकि वो भी सीख लेंगे इस तरह के प्रीपोजिशन। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अब प्लेस, अब आपसे कुछ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब आप बताइए। डीबी मॉल, डीबी मॉल जो है ये बिल्डिंग है या फिर एरिया है? ये क्या है आप बताइए? डीबी मॉल, डीबी मॉल हमारा हो गया बिल्डिंग। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? बिल्डिंग। ठीक है, और आनंद नगर, आनंद नगर, आनंद नगर क्या हुआ? एरिया है या फिर बिल्डिंग? सॉरी, इधर गलत है, एरिया है या फिर बिल्डिंग? आपका जवाब होगा एरिया। सर ये एरिया है ना। वॉशरूम, वॉशरूम को बताइए क्या है? बिल्डिंग है, एरिया है या फिर एग्जैक्ट लोकेशन? अभी मैं आपको बताया हूं, वॉशरूम क्या? बिल्डिंग, एरिया, एग्जैक्ट लोकेशन। सो मैं बताता हूं, जो वॉशरूम है वो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी घर या नहीं आता। ठीक है, कमरा उमरा। भोपाल, अब बात आई भोपाल। भोपाल क्या है? भोपाल बिल्डिंग है, एरिया है या फिर एग्जैक्ट लोकेशन? क्या है बताइए, क्या है? इनमें से कुछ नहीं है ना। ये हमारा क्या है? सिटी। क्या है? सिटी। ओके, क्या है ये? सॉरी, हाँ, ये हमारा क्या है? सिटी। इंडिया, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया हमारा क्या है? बिल्डिंग है, एरिया है या फिर एग्जैक्ट लोकेशन है? क्या है?
बताइए। सो आपका जवाब होगा सर, ये हमारा कंट्री है। क्या है? कंट्री। ठीक है, क्या है? कंट्री। बिहार। बिहार क्या है? बिल्डिंग है, एरिया है, एग्जैक्ट लोकेशन है, सिटी है, कंट्री है, स्टेट है, क्या है? सो आपका जवाब होगा सर ये स्टेट है ना। हम्म। सो एट के साथ जैसे बिल्डिंग, एरिया ये आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। आई लिव एट रामनगर, मैं रामनगर में रहता हूँ। ठीक है, जैसे और एग्जांपल और ले लेते हैं। माई कॉलेज इज एट अंबेडकर नगर, मेरी कॉलेज अंबेडकर नगर में है। ठीक है, और माई फादर इज एट होम, मेरे पापा घर में हैं। ठीक है, इनका सिटी, कंट्री, स्टेट, एग्जैक्ट लोकेशन। आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। ठीक है, माई मोबाइल इज इन द बुक, मेरी मोबाइल जो है बुक के अंदर है। अब कैसे बुक के अंदर, मैं बताता हूँ अभी आपको। जैसे बुक कहाँ गया, बुक, बुक, बुक। जैसे ये हमारा हो गया बुक। ठीक है, अब हम इसके अंदर अपनी मोबाइल रख देते हैं। ठीक है, ये ये हुआ, ये हमारा बुक के अंदर है। ठीक है, अब हम इसे निकालते हैं। ये हमारा मोबाइल बुक के अंदर था, तब हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है। ऑन। ऑन का मतलब हुआ सरफेस। ठीक है, जैसे प्रांशु सर इज सिटिंग द फिफ्थ नंबर टेबल। ठीक है, जब आप कहीं जाते होंगे, तो आप कहीं बैठे होंगे, तो आपका दोस्त आता होगा, तो बोलते होंगे हेलो ब्रो, आई एम सिटिंग द फोर्थ नंबर टेबल, बताते होंगे, तब का यूज होता है। ठीक है, और कीप दिस लैपटॉप ऑन द टेबल, और सरफेस के लिए। ठीक है, जैसे आपका लैपटॉप रखो, मान लो ये पूरा सरफेस है। ठीक है, तो मैं रखूँ, बोलूंगा ब्रो दीज कीप दीज मोबाइल ऑन द टेबल, इसे ऑन द बुक, सॉरी ऑन द बुक, इसे बुक के ऊपर रख दो। ठीक है, ये होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट वोकेबलरी बुक के अंदर रख दो। ठीक है, सो हमारा प्रीपोजिशन का क्लास खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी जो आपके डेली लाइफ में यूज होती है। ठीक है, जैसे लुक। लुक का मतलब अभी तक आप सुने होंगे कि लुक का मतलब होता है देखना। ये देखना नहीं होता। ठीक है, देखना किसके माने होता है इंग्लिश में? लुक एट। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम लुकिंग एट योर बुक, मैं आपकी बुक को देख रहा हूँ, है ना। आई एम लुकिंग एट योर वाइफ, मैं आपको वाइफ, आपकी वाइफ को देख रहा हूँ। ठीक है, लुक, लुक यानी होता है दिखना। ठीक है, जैसे यू आर लुकिंग गुड टूडे, सॉरी यू आर लुकिंग गुड नाउ अडेज, आजकल आप अच्छे दिख रहे हैं ना, ये होगा। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर यानी होता है देखभाल करना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आई लुक आफ्टर माई पेरेंट्स। ठीक है, आई लुक आफ्टर माई फैमिली। ये और एग्जाम्पल हो गए इतने ही। और बात करते हैं लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब नाउडेज, आजकल मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, आजकल मैं अच्छी जॉब ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड जॉब नाउडेज, है ना, गुड जॉब नाउडेज। ओके, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू यानी होता है बेसब्री से किसी का इंतजार करना। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई ब्रदर, मैं अपने भाई का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, अब आस्क। आस्क यानी होता है पूछना। आस्क मी समथिंग, आस्क ही, उससे पूछो, है ना। आस्क टू यानी होता है कहना। एग्जाम्पल जैसे आप अपने दोस्त को कहते होंगे भाई उसे कह दो कि वो खाना बना ले, है ना। और एग्जाम्पल जैसे ये हुआ, है ना, आस्क विजय सर टू मेक अ कप ऑफ टी, विजय सर को कह दो कि एक कप चाय बना दें, है ना। आस्क विनय सर टू मेक अ ईट फूड। ठीक है, और पुट। पुट यानी होता है रखना। जैसे प्लीज पुट माई बैग, मेरा बैग रख दो, है ना।
प्लीज पुट माई मोबाइल, मेरे मोबाइल को रख दो, ठीक है। पुट ऑफ यानी होता है टालना, जैसे डोंट पुट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन मत टालो, है ना। एग्जाम्पल पुट आउट यानी होता है बुझाना, ये बुझाना, जैसे पहाड़ों में आग लगी हो तब बुझाने के लिए, है ना, माउंटेन यानी। प्लीज पुट आउट द फायर, है ना, आग बुझा दो, कृपया आग बुझा दें, है ना। ये पुट ऑन यानी होता है पूछना, क्या पुट यानी होता है पूछना, जैसे पुट ऑन द क्लोथ, सॉरी पुट ऑन यानी होता है पहनना, क्या पुट ऑन यानी होता है पहनना, जैसे पुट ऑन द क्लोथ, कपड़े पहन लो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि ये भी प्रीपोजिशन या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट वोकेबलरी सीख पाएं और डेली यूज सेंटेंस जैसे स्पोकन में यूज कर सकें। सो थैंक यू।